गुरु मानिसी करी जानते, ते नर कहिए अंध। महादुखी संसार में आगे जम के बंध। तीनों लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोए। करता कैर न करिए सके, गुरु करे सो होए। जो गुरु को मनुष्य की भांति मानता है कि ये हमारे जैसे है मनुष्य, तो उन्हें अंधा जानना, क्योंकि गुरु को तो जब भगवान की भांति जानोगे तभी जोड़ बनेगा, तभी गुरु के साथ आंतरिक संबंध जमेगा। अगर गुरु भी मनुष्य है तो तुम्हारे संबंध शारीरिक होंगे, ऊपरा ऊपरी। आदर भी हो सकता है, लेकिन आदर अकारण होगा, अंतःक्रय नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी। श्रद्धा और आदर में यही फर्क है। आदमी का अर्थ है कारण है, यह आदमी ज्यादा जानता है। आचरणवान है, त्यागी है, ऐसा ही वैसा ही। कारण है तो आदर है। श्रद्धा अकारण है, इसलिए आदर तोड़ा जा सकता है, श्रद्धा तोड़ी नहीं जा सकती। क्योंकि कल पक्का पता चल जाए कि नहीं, यह उतना आचरणवान नहीं, तो आदर टूट जाएगा, श्रद्धा नहीं टूटेगी। क्योंकि श्रद्धा कभी कारण के कारण थी ही नहीं, तो उसके आचरण के कारण टूटेगा क्या सवाल। कल पता चल जाए या न चल जाए, यह आदमी इतना ज्ञानी नहीं जितना हम सोचते थे, तो भी श्रद्धा नहीं टूटेगी, आदर टूट जाएगा। तो गुरु को मनुष्य के भांति जानते हैं। कबीर कहते हैं, तेरे नर कहिए अंध, वह अंधे हैं, उनके पास आंख नहीं। निश्चित ही गुरु भी मनुष्य है, पर मनुष्य ही नहीं, मनुष्य तो है ही, हमारे जैसे शरीर में है, हमारे जैसी उसे भी भूख लगती है, हमारे जैसे उसे भी प्यास लगती है, धूप आए तो उसे भी पसीना आता है। इन अंधों को समझो, इन अंधों को समझाने के लिए बड़ी कहानियां गढ़ी पड़ी है। तो जैन कहता है कि महावीर को पसीना नहीं आता। जैनों का मानना है कि भगवान महावीर को पसीना नहीं आता। ये अंधों को समझाने के लिए महावीर को पसीना आएगा? क्या प्लास्टिक के बने हो तो बात अलग, पसीना स्वाभाविक है। लेकिन यह कहानी क्यों बढ़ानी पड़ी, यह कहानी गढ़ानी पड़ी क्योंकि अगर पसीना आएगा तो भक्त कहेंगे फिर मनुष्य है। अब महावीर पाखाना नहीं जाते, इससे भी बड़ी कब्जियत है। महाकब्जियत दुनिया में कभी कोई हुआ ही नहीं, लेकिन भक्त को समझाने के लिए महावीर को फंसाना पड़ता है। क्योंकि अगर महावीर भी पाखाना जाते तो फिर हम जैसे है, फिर भेद क्या हमारे और उनमें? भेद खड़ा करने के लिए, लेकिन उस भेद से क्या फर्क पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा आदर पैदा होगा, श्रद्धा नहीं हो सकती। श्रद्धा तो तभी होगी जब महावीर को पसीना भी निकलता हो, भूख भी लगती हो, महावीर बीमार भी पड़ते हो, फिर भी तुम उनमें परमात्मा को देख पाते हो, तब श्रद्धा पैदा होती है। शरीर तो घर है, शरीर तो वैसा ही है जैसा तुम्हारा है, शरीर वैसा ही है जैसे कृष्ण का है, बुद्ध का है, तुम भी वैसे ही हो। क्या कुछ अलग शरीर नहीं है कृष्ण का, ना महावीर का, ना बुद्ध का? नहीं तो महावीर मरे कैसे, पैदा कैसे होंगे? शरीर तो ठीक तुम्हारे जैसा है, लेकिन तुमने अपने शरीर को ही मान रखा है और महावीर ने अपने को उसके ऊपर जान लिया है। तुम अपने शरीर के साथ जुड़े हो, तादात्म्य हो गया। महावीर ने अतिक्रमण किया है, वह शरीर में है लेकिन शरीर नहीं है। मिट्टी का दिया है लेकिन ज्योत मिट्टी नहीं है। तुम्हें अगर दिया दिखाई पड़े तो तुम अंधे हो। कबीर कहते हैं, ज्योति को देखना। वह ज्योति निश्चित ही, उस ज्योति में कोई पसीना नहीं आता, उस ज्योति में कोई दुर्गंध भी नहीं आती, इस ज्योति में भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती। लेकिन उस दिए को तो प्यास भी लगेगी, तेल की भी जरूरत पड़ेगी, थकेगा भी, टूटेगा भी, मरेगा भी। तो कबीर कहते हैं, गुरु मानुष करी जानते, तेरे नर कहिए अंध।